अमेरिका के बाद जो उनका विजिट है वो इजिप्ट का है और वहाँ पे इजिप्ट की गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड भी दिया है। वाह, पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। बहुत वार्मली वेलकम किया। हमारे सामने पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें वो गले मिलते हुए दूर से ही, जिस तरह आप एक तरीके से भाग के गले मिलते हैं वैसे, तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी गाने भी उनको सुनाए हैं एयरपोर्ट पर। MIT के अंदर 30 से 40% स्टूडेंट्स इंडिया के हैं। अच्छा जी, और हालांकि उनकी तो अपनी यूनिवर्सिटी IIT की अगर बात IIT करें की बात तो करें वो बहुत ऊपर है। उसका तो जो कह लें कि टेस्टिंग लेवल है और जो उनको कह लें कि कोडिंग लेवल है वो बहुत है ये हमसे। हर एक कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर का जो ऑनर है वो उन्हें दिया जाता है। लोग पैरों को हाथ लगाते हैं उनके। एलामिया के अगले ही दिन यानी आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर आजाद कश्मीर के इलाके पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके एक हमला किया गया है पाकिस्तानी सरजमीन पर। आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया करो, इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर किधर हमने आना यार। अच्छा, हम इंडिया इधर साइड खुश हैं, कश्मीर से इंडिया आपने साइड बात का की। स्टूडेंट था वो, कहता हाँ। यार हम इधर बहुत खुश हैं, 2-3 लाख में गाड़ी लेते हैं, ठीक उधर है। आपके मुल्क में किधर जलील आना, हमारे लिए ना कुछ करो। हम इधर बड़े सुकून में जिंदगी गुजार रहे हैं, चंद मफाद परस्त और दाढ़ी वाले लोग यहाँ पे उठते हैं, फायरिंग शायरिंग करते हैं, उसकी वजह से हम पे भी कर्फ्यू लग जाता है। ठीक हो गया। हम ये तो आपने- उनको निकालने का कहते हैं कि यार हम इधर सुकून से रह लें। अमेरिका के बाद जो उनका विजिट है वो इजिप्ट का है और वहाँ पे इजिप्ट की गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड भी दिया है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज, खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज, क्योंकि ठेकेदार तो हमें सर, जब तक हमसे अवार्ड नहीं मिलेगा तो ये ना समझे मोदी जी के बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो तब अचीव होगा जब पाकिस्तान अवार्ड देगा। तो सर उस अवार्ड के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको अवार्ड मिला है, उसको किस तरीके से जो है वो भारत में देखा जा रहा है? आरजू जी देखिए, मुझे लगता है एक अलमारी होती है, जब हमें कोई अवार्ड मिलता है ना तो हम उसको अलमारी में रखते हैं कि यार ये अवार्ड मिला था। तो हर एक में कोई ना कोई छोटी सी अलमारी होती है, उसमें 2-3 अवार्ड होते हैं। मोदी जी के लिए पूरा म्यूजियम खोलना पड़ेगा कि इतने अवार्ड पूरे कंट्री, कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि अब तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं जिसको हम प्रोविंस बोलते हैं या स्टेट बोलते हैं, वो वाले भी अब अवार्ड देने शुरू कर देंगे, जो हालत है इनकी। तो इनके लिए एक म्यूजियम खोलना पड़ेगा, मोदीज अवार्ड म्यूजियम। इससे कम बात ही नहीं बनेगी। जहां जाते हैं उनका हाईएस्ट अवार्ड उन्हें दिया जाता है। एंड ये भी एक कमाल है, ये भी एक जिसको बोलते हैं दिस शोज द कनेक्शन। आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसी हालत चल रही है, पाकिस्तान अगले साल तक इन्हें अवार्ड देगा ही देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवार्ड देंगे तो IMF से पैसे मिल जाएंगे, उस चक्कर में ये अवार्ड भी दे देंगे। आप चिंता नहीं करें, जो हालत है पाकिस्तान अवार्ड के लिए भी राजी हो जाएगा कि मोदी जी अवार्ड ले लीजिए, प्लीज IMF से लोन हमारा रिलीज करवा दो, क्योंकि आपने रोका हुआ है। सो एज फार एज दिस इस्लामिक वर्ल्ड इज कंसर्न, आरजू जी पता क्या है, आपने ना अपने दिमाग में एक बैठा के रखा हुआ है, पाकिस्तान, नॉट आपने, पाकिस्तान ने बैठा के रखा है कि ये ठेकेदारी हमारी है, ये हिंदुस्तान इसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकता। और मोदी जी ने वो दीवार ही तोड़ दी, जिसमें आप कह रहे थे कि इसमें होल नहीं करना, उन्होंने दीवार तोड़ दी उसकी उठाकर। और आज पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हिंदुस्तान के साथ है, वो समझता है, मुस्लिम वर्ल्ड ने समझ लिया एक चीज को कि देखिए तरक्की भी यहाँ पर है, फ्यूचर भी यहाँ पर है, और हमें इनके साथ बना के रखनी चाहिए। आप बताइए, आपने ये चूरन उनको बेचने की कोशिश करी ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? सिर्फ नफरत के ऊपर। जब कोई चीज नफरत के बेस पे खड़ी होगी, उस पे बिल्डिंग कभी भी खड़ी नहीं रह सकती, वो किसी ना किसी दिन टूटेगी। जो इंडिया के PM कायरो पहुंचे हैं, तो मिस्र में आखिर ऐसी क्या वजह है कि आफ्टर 26 ईयर्स, 26 साल के बाद मेरा ख्याल है कि ये भारत का विजिट हो रहा है मिस्र का। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर उनकी 2-3 बड़ी मसरूफियात इन 2 दिनों में क्या रहेंगी। एक तो ये कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको PM अल-सीसी ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया, बहुत वार्मली वेलकम किया। हमारे सामने पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें वो गले मिलते हुए दूर से ही, जिस तरह आप एक तरीके से भाग के गले मिलते हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब भारत के PM वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर भी इंडिया का एक बड़ा डायस्पोरा मौजूद है, बहुत इंडियंस, कोई मैं देख रही थी कि लाखों में वहाँ पर इंडियंस मौजूद हैं, जिसमें से सैकड़ों ने उनको रिसीव किया।
और दिलचस्प एक और इवेंट ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो इंडिया की विमेंस थी जो कि उनको रिसीव करने आई हुई थी, काफ़ी ख़वातीन, और अपने एक कल्चरल अटायर में उन्होंने साड़ियाँ पहनी हुई थी और सारा उसी तरीके से तैयार होकर, तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी गाने भी उनको सुनाए हैं एयरपोर्ट पर। और इसमें एक जो बॉलीवुड का बड़ा, बल्कि हम तो ये सुनते थे कि बॉलीवुड को वहाँ पर यानी इस हुकूमत में पसंद नहीं किया जाता या ऐसी कोई बात है, तो वो तो इतने मगन हो के उनके वज़ीर आज़म बॉलीवुड का वो गाना सुन रहे थे। वो कुछ यारी और दोस्ती के ऊपर था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह का कोई पुराना गाना था जो वो सुना रही थी। तो पूरा गाना उन्होंने सुना। अच्छा, जहाँ ये तो खैर हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो इंडिया के लोग हैं वो तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हर कंट्री में ही वो काफ़ी अच्छे ओहदों पर भी हैं और बड़ी वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। तो ये तो हमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है कि वहाँ पर उनके इंडियंस उनको लेने के लिए आए हुए थे। इसी तरह से वहाँ पे एक वॉर मेमोरियल है, वहाँ पर भी वो जाएंगे, उसका दौरा करेंगे। लेकिन ये जो विजिट्स करेंगे उसकी तो हम फिर जब कल करेंगे हम उसकी भी बात करेंगे। मैं अभी आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि आखिर ये जो विज़िट है ये क्यों इतना अहम है। जैसे मैंने पहले बताया कि 6 महीने पहले रिपब्लिक डे पर वो गए, और अच्छा अब ये बात कही जा रही है कि अब आगे भी क्योंकि उनका रिपब्लिक डे आ रहा है उससे पहले वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो मिस्र का दौरे में ये बात याद रखिएगा कि इजिप्ट और जो इंडिया है उसकी ट्रेड भी बड़े पैमाने पर होती है, और जो स्विस कैनाल है उसके ज़रिए भी इंपोर्ट इंडिया में बड़े पैमाने पर होती है। मैं आपको भी सारी डिटेल्स बताती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कितना है। और ख़ास तौर पर पीएम मोदी का ये विज़िट वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, इसको अगर आप अपने सामने रखें तो इस हवाले से ये एक स्ट्रेटेजिक विजिट है। हर एक कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर का जो ऑनर है वो उन्हें दिया जाता है, लोग पैरों को हाथ लगाते हैं उनके। आप सोच सकते हैं कभी भी कि फॉरेन कंट्री के जो मैं सिर्फ वहां के प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ वहां उनके साथ न्यू पापागिनी में हुआ, मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि जो डायस्पोरा आता है लोग पागल होते हैं। और मैं विटनेस हूँ चीजों का। जब मोदी जी यहाँ पर चाइना में आए थे, मैं वहां पे गया था उनको शंघाई के उनके प्रोग्राम के अंदर। आरजू जी, आप बिलीव नहीं कर सकते, इस आदमी में कुछ है कि ये सबको पागल कर देते हैं। कि मोदी ऐसे गूंजता है वहां पर, जैसे ही लोग मोदी जी को देखते हैं ये ही टेक्स ओवर। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं चाइना में बैठा हूं, ऐसा लगता था कि मैं अपनी धरती में बैठा हूं और मेरा प्रधानमंत्री मेरे सामने बैठा है। दिस इज द काइंड ऑफ एलीट योर कंट्री हैज रियली ग्रूम्ड। 75 सालों से ये चूरन बेचते आ रहे हैं ये लोग, सिर्फ इसलिए कि भी हमें बदनाम किया जा रहा है। भैया, आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? आपका प्रधानमंत्री वो खुद बोलता है कि हमारे यहाँ 30 से लेकर 40,000 उग्रवादी हमारे कंट्री में है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओज हैं वो आपकी कंट्री में हैं। तो आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? भी आपका तो वैसे ही नाम बहुत है दुनिया में इस चीज के लिए। तो इसके लिए मुझे लगता नहीं है कि बाइडेन को या मोदी जी को बोलना चाहिए था या बोलने की जरूरत भी थी इसके बारे में। इट्स अ नोन फैक्ट, इट्स ओनली अ मैसेजिंग। आरजू जी, प्लीज समझिए बात को। मोदी जी का जो ट्रिप था एक पर्पस था उसके पीछे कि हमें तंग ना करो, हम तरक्की कर रहे हैं और जो हमारे अगेंस्ट कोई भी हरकत कर रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े प्यार से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने बोल दिया कि भैया ये टेररिज्म जो आपका स्टेट का एक पॉलिसी है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे लिए किया तो आप अपने लिए जो मर्जी करते रहो, हमें मतलब नहीं है। और फिर दूसरा जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं माइनॉरिटीज के लिए इंडिया में कि माइनॉरिटीज के जी हक छीने जाते हैं, उनके साथ एट्रोसिटीज होती हैं, उनके ह्यूमन राइट्स दिए नहीं जाते। सही कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ ऐसा होता है। बट जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना इसको, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होता। ये पाकिस्तान वाले सिर्फ चूरन बेचते हैं आपके। हाँ, जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से फिरे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को टुकड़े करने चाहते हैं, उनके साथ सख्ती से डील किया जाता है। और मोदी जी ने यूएस के कांग्रेस में खड़े होकर बोला कि टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म जो है उसको साथ हम जैसे डील कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, तुमने जो करना कर लो। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे यहाँ पर एट्रोसिटीज होती हैं, जो ये रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से पागल हैं, जिन्होंने गजवा हिंद करना है, उनके साथ वही हाल होगा जो हम कर रहे हैं और ये होता रहेगा।